अगर भजन भक्ति करने वालों की तबीयत खराब हो रही है तो स्टीफन हॉकिंग्स की भी तो तबीयत खराब हो रही है। बॉडी बिल्डर जितने भी हैं, जितने भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर है, ये खली नाम का एक बॉडी बिल्डर है, तो क्या वो, उसकी तबीयत नहीं खराब होती? खूब तबीयत खराब होती। हम्म। मोहम्मद अली नाम का एक व्यक्ति था, उसको पार्किंसन डिजीज हो गया, एक चाय भी नहीं उठा सकता वो, ऐसे 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 हाथ करता है। हम्म। तो फेथ हमारा, भगवान के प्रति फेथ लोग तोड़ना चाहते हैं, किस लिए? कह देते हैं कि देखो इतना पूजा पाठ आप कर रहे थे, माला कर रहे थे आप, कुछ हुआ नहीं, देखो आपका है, तबीयत फिर भी आपकी खराब हो। अरे तो फिर हम करें क्या? बॉलीवुड के सारे मूवीज देख डालें? तो ये जो है, श्रद्धा तोड़ने का कोई अलग, ये है, श्रद्धा व्यक्ति तोड़ने का प्रयास करते हैं लोग। तो आप बॉडी बिल्डिंग कर लो, योगा कर लो, ठीक है, दिन भर योगा कर लो। बाबा रामदेव को खुद आप सोचो, बाबा रामदेव को खुद तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, एकदम फॉरेन वाले। ऐसा नहीं होता कि एकदम आराम से फिर दवाई खाते हैं, अभी हो जाए कुछ, देखो अभी एम्स में एडमिट हो जाएंगे, तुरंत पाई लग जाएंगे। इसका कोई, आप, नो एश्योरेंस इज देयर इन दिस वर्ल्ड, नो प्लानिंग वर्क्स इन दिस वर्ल्ड। तो उससे तो किसी का वो नहीं टूटता, फेथ नहीं टूटता योगा में, तब तो कोई नहीं कहता। केवल भगवान वाले ही डिपार्टमेंट में सब लोग कहते हैं। इतने दिन से बॉडी बिल्डर जितने भी हैं, सिक्स पैक एब्स वाले, ऐसे करके जो ऐसे फोटो खिंचवाते हैं वो सब की तबीयत खराब होती है। कोई ऐसा नहीं जिसकी तबीयत नहीं खराब। तबीयत खराब होना, ये सब अलग अलग प्रकार के कर्म फल होते हैं। हमारे समर्पण के अनुसार जितना भगवान ने कम कर दिया, उसके बाद जो फल रहता है वो हमको मिलता है। कोई किसी का सुख दुख का दाता नहीं होता। जो जीव ने जो कर्म किया रहता है, उसका उसको फल मिलता है। ऐसा नहीं होता कि ये कर्म उन्होंने किया, उधर ये कर्म किया, उसका फल उनको मिल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। सारा कैलकुलेशन इंडिविजुअल होती है। ये संसार में जो भी परिवार है, नातेदार, रिश्तेदार हैं, ये सब कुछ पिछले जन्म का कर्ज बाकी होना रहता है, उसी लिए वो रिश्तेदार नातेदार बनते हैं। हम्म। यानी हम लोग अभी इसके विषय में, ठीक है, तो अभी हम इसको, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज द्वादशी तिथि, और तो अभी इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रतिदिन हम एक वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा करते हैं, और द्वादशी आज सुबह 4 बजे कंप्लीट हो गई वैसे, लेकिन द्वादशी विद्या जो तिथि होती है उसको हम करते हैं। अभी त्रयोदशी आज रात 10 बजे तक, उसके बाद 10 बजे रात से शिवरात्रि या चतुर्दशी लगेगी, और फिर कल शाम तक चतुर्दशी रहेगी। तो शिव योग, श्रावण नक्षत्र, शुक्रवार का दिन, और फागुन महीना चल रहा है। तो अपनी वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रतिदिन हम एक वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा करते हैं, और सी अल्फाबेट के जो भजन हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, और श्री शिक्षाष्टकम के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी।
तो इस बीच ये भजन आता है, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। तो ये भजन हमने पहले कर लिया है। और अ, ये ब्रज भाषा में है, तो इसको अभी हम चर्चा नहीं करें, क्योंकि ये स्वतः ही अ, अपने से ही ये एक्सप्लेनेबल है। तो, इसके बाद फिर एक भजन आता है, ये चंद्र सखी द्वारा लिखा गया एक, आज विरज में होरी रे रसिया। और ये चंद्र सखी के द्वारा ही लिखा गया, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। तो ये भी हिंदी भाषा में ही है ये भजन। तो बाल कृष्ण की छवि का की उपासना चंद्र सखी कर रही हैं। तो फिर हम गोविंद अष्टकम एक है, इसको हम चर्चा ये हम चर्चा कर सकते हैं अभी। लेकिन ये द्वैत जिनी ओरेना स्थापन। अच्छा, तो अभी ये नई हम अभी कोई और भजन नहीं कर रहे, कि अभी समय हो गया है, 7:14 हो गया है। तो अभी इसको हम नहीं करते हैं। कल से हम इसको चर्चा करेंगे। मुख्यतः आज हमने शिवरात्रि का जो था उसको हमने चर्चा किया, कि अब एक भ्रम सा चलता है। और वैसे मैंने पिछले साल जब लेक्चर लिया था इसके ऊपर, शिवरात्रि वाले उसके ऊपर, तो मैंने एक वीडियो मतलब डाला था, उसमें मैंने ये बताया था कि क्यों वैष्णव को शिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं वो लोग, क्योंकि अलग अलग शास्त्रों में इसका वर्णन आता है। तो हिमाचल वगैरह में उस समय जिस तरह का था, उसके अनुसार हमने ये बताया था। हिमाचल के लोग, क्योंकि वहां पर शिव जी का बहुत वो है, और अगर कोई नहीं करेगा तो फिर तो उसमें किया जा सकता है। लेकिन हमारे जो आचार्य लोग हैं, अगर आप देखेंगे तो उनके वो आपको नहीं दिखेंगे व्रत करते हुए, या इस्कॉन मंदिरों में कहीं पर व्रत इत्यादि का नहीं हो रहा है, एकादशी प्रसाद नहीं बनता है। ठीक है। और दूसरा हमने ये चर्चा किया आज की कुछ भी करके हमको अपना शेड्यूल ऐसा करना चाहिए, है ना? नहीं, जैसे मैं बता रहा था, रतन प्रभु, है ना, सब रतन प्रभु, अभी अब आपको कम से कम इतना पक्का होना चाहिए कि सुबह आप 16 माला कर लें, क्योंकि अभी बहुत साल हो गया आप कभी, इट्स नॉट लाइक, अब जो है धीरे धीरे बहुत सीनियर हो गया, है ना? नहीं, फर्स्ट ईयर में जब आप थे तब से, अब उस समय पढ़ाई वगैरह थी, मैं भी इतना कुछ बोलता नहीं था। अब जॉब में आ गए तो अब कोई इस तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अब धीरे धीरे एक निष्ठा के स्तर पे हमको आना चाहिए। जैसे देखो, मनोज प्रभु अभी एकदम पक्के हो गए, सुबह माला कर लेते हैं एकदम। भले 8 बजे वहां पर 8 बज रहा होगा, थाईलैंड में है। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, में लेट हो गई, सॉरी प्रभु जी। सॉरी, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है ना, तेजिंदर प्रभु और जो भी देखो, थोड़ा फिक्स का टाइप का करने का प्रयास करना चाहिए, है ना? नहीं, मतलब आपको डर लगना चाहिए कि 4 बज गए अभी तक मैं नहीं उठे, तो गलत हो रहा है मेरे से। समझ रहे हैं? एक भय भय आना चाहिए कि नहीं नहीं, अरे गड़बड़ हो गया, गड़बड़ 4 बज गए अभी तक उठे नहीं, 4 बज गए अभी तक उठे नहीं। मतलब आपका ऐसा नहीं होना, धीरे धीरे ये समझना चाहिए कि ये सुबह का अगर पेट्रोल हम इस बॉडी में नहीं डालेंगे तो दिन
दिन भर ये खड़ 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 करेगी। सुबह का पेट्रोल अगर आप इस बॉडी में नहीं डालेंगे, इस अपने आत्मा में नहीं डालेंगे, आत्मा को ये भोजन नहीं देंगे, तो ये तृष्णा की वजह से इसको शॉर्ट वीडियोस देखने का मन करेगा, यूट्यूब के वीडियोस देखने का मन करेगा, लोगों से झगड़ा करने का मन करेगा, भूख बहुत ज्यादा लगेगी, शॉपिंग बहुत करने का मन करेगा, छोटी सी गलती हो जाए तो गुस्सा करने का बहुत ज्यादा मन करेगा, काम वासना बहुत बढ़ जाएगी, सारी स्त्रियां सारे पुरुष बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने लगेंगे, एडवर्टाइजमेंट भी देखने में आनंद आने लगेगा। ये सब एक ही कारण से होगा, ध्यान पूर्वक सुबह जप नहीं करने की वजह से। और मान लीजिए आप अगर जल्दी जल्दी करते हैं, वैसे तो ध्यान पूर्वक ही करें, लेकिन पहले तो एक स्थान फिक्स करना चाहिए माला करने का। कभी यहाँ बैठे हुए हैं, कभी वहां बैठे हुए हैं, कभी वहां माला कर रहे हैं, कभी स्कूटी पे बैठ करके एक पैर रख के स्कूटी पे बैठ करके माला कर रहे हैं, कभी टहल रहे हैं, कभी कभी बाउंड्री के ऊपर बैठ गए उस पे माला कर रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। एक जगह स्थान बनाइए कि भाई ये स्थान है, मैं यहाँ पर माला करते हैं, तुलसी वहां पे रख दीजिए। और कोई एक स्थान हो तुलसी वहां पे, मान लो अगर नहीं रख सकते तो आप बिस्तर में भी आप करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटी तुलसी रखिए, उस छोटी तुलसी को अपने बिस्तर में सामने रख लीजिए। हिमाचल में बहुत ठंड होती है तो उस तरह से कर ले, लेकिन हर दिन एक ही स्थान पर एक ही चीज करने का प्रयास करना चाहिए। हम्म, समझ पा रहे हैं? एक ही जगह एक स्थान पर, स्थान का बहुत महत्व है। मान लो आस्था माता जी अपने कमरे में करते तो वो एक जगह बना लिया है कि भाई ये मेरी माला की जगह है ना। नहीं, अभी इतना ज्यादा ऐसे मोटे तो नहीं हुए हैं, तो आराम से बैठ सकते हैं, कुछ देर तो बैठ गए, थोड़ा वॉक अगर करने का मन हुआ थोड़ी देर चल लिए, फिर वहीं पे बैठ गए, और फिर ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे। स्थान समय ये निर्धारित कर दिया। अगर ये सब नहीं निर्धारित कर सकते तो आप अगर शादी में गए हैं या कहीं पर आप बिजी हैं, एक चीज आप फॉलो कीजिए, ऑर्डर मेंटेन कीजिए कम से कम। फर्स्ट स्टेप इज, आप फ्रेश होते हैं आप, फिर उसके बाद आप प्राणायाम करते हैं, फिर माला करते हैं, उसके बाद आप व्यायाम करते हैं, श्रीमद् भागवतम श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप प्रवचन सुनते हैं, उसके बाद आप शाम के लेक्चर्स वगैरह जो भी करते हैं वो प्रिपेयर करते हैं, फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद शाम को जो लेक्चर होता है वो लेक्चर होता है, फिर शाम को फिर आप प्रचार में चले जाते हैं, डिवोटीज से जो भक्त बात करते हैं, कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं। इस तरह से अपना कुछ ऑर्डर तो कम से कम मेंटेन कीजिए। आप देखिए जो डॉक्टर्स हैं वो आपको, आप कविता माता जी वगैरह से आप पूछ सकते हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं वो बताएंगे, एटलीस्ट आप ऑर्डर मेंटेन कीजिए। फर्स्ट स्टेप फ्रेश हो लीजिए, फ्रेश होकर के आप जो प्राणायाम इत्यादि है वो कर लीजिए। अगर घर में शोर नहीं हो रहा है तो फिर सबसे पहला काम ये है कि आरती कर लीजिए उसी समय। अगर नहीं हो रहा है तो 7 बजे घरों में सब लोग उठ जाते हैं, 7 बजे आप अपना प्राणायाम से, योगा वगैरह से पहले आप आरती कर लीजिए, है ना। जैसे ये लेक्चर खत्म होता है इसके बाद आरती, क्योंकि तब तक सब लोग उठ जाते हैं, आप आराम से गा सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपना व्यायाम वगैरह करके श्रीमद् भागवतम पढ़ लीजिए या कोई ग्रंथ पढ़ लीजिए, फिर श्रवण कर लीजिए, इस तरह से जो है। ठीक है ना, कम से कम ऑर्डर तो मेंटेन कीजिए, ये हम करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, एटलीस्ट प्रिजर्व द ऑर्डर। ठीक है। बाकी भक्त बहुत ही रेगुलर है, देखो आप, लक्ष्मी माता जी आज नाम आ गया उनका, स्वास्थ्य से अवसुत है ना। अरुण प्रभु अभी आपका फिक्स होना चाहिए वैसे, अब बहुत दिन हो गया, अभी फिक्स होना चाहिए, सुबह ही कर लेना चाहिए माला। या आपको मान लो पढ़ाई में अगर कुछ होता है, पढ़ाई में थोड़ा सा तो अलग बात है, तो फिर आप अगर सुबह ही करने का, पढ़ाई करने का मन है, पर माइंड का एक ट्रिक है वैसे, पढ़ाई तो बाद में भी की जा सकती है, पढ़ाई का कोई मुहूर्त थोड़ी होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त तो ब्रह्म का मुहूर्त होता है। हम्म। अगर आप मान लो रात भर आपको जागना भी पड़ गया किसी दिन, तो कोशिश कीजिए कि सुबह माला कंप्लीट करके तब फिर सारे काम करें, मतलब ब्रह्म मुहूर्त इज द मीटिंग टाइम। ब्रह्म मुहूर्त भगवान से, भगवान ब्रह्म से मिलने का समय, ब्रह्म मुहूर्त या उससे पहले सारे मुहूर्त अच्छे हैं। मैंने एक दिन इसके ऊपर मुहूर्तों के ऊपर क्लास ली थी, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं,
और बायोलॉजिकल क्लॉक वगैरह, इसके ऊपर मुहूर्त के ऊपर मैंने क्लास दी। तो इसके पहले जितने भी मुहूर्त हैं वो सब 3 घंटे, मतलब ब्रह्म मुहूर्त से पहले 3 घंटे पहले जितने भी मुहूर्त हैं वो सब अच्छे मुहूर्त हैं। तो अगर आप उसमें उठ करके जप कर लेते हैं अपना, मान लीजिए कोई 2 बजे उठता है जप कर लेता है, बस बढ़िया। 2 से पहले नहीं उठना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि क्योंकि फिर स्वास्थ्य आपका खराब हो जाएगा अगर आप 10-11 बजे सो रहे हैं। कुछ भक्त 11 बजे सोते हैं, जैसे कि हमारे संतोषी चौहान माता जी, काजल गुप्ता माता जी 11 बजे सोते, 12 बजे ही उठ जाते। तो इस तरह से अगर हम बॉडी को भी हमको रेगुलेट करना है ना, बहुत कम भी, बहुत ज्यादा ही नहीं करना है, धीरे धीरे इसको करना है। जैसे जैसे हमारा भजन, हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती है, वैसे वैसे तपस्या को बढ़ाना चाहिए। नहीं तो आप नींद नहीं लिए रहेंगे हमेशा, बहुत जो है इसकी वजह से बॉडी में पेट खराब रहेगा, कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, नींद नहीं रहने की वजह से। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिए, अपनी साधना पे रेगुलर ध्यान दीजिए, और सुबह ही सारी साधना को कंप्लीट करके 7:45 तक आप सब कुछ कंप्लीट, रीडिंग वीडिंग सब बढ़िया कंप्लीट कर लीजिए। रीडिंग मान लो नहीं कंप्लीट कर, माला कंप्लीट कर लीजिए, योगा प्राणायाम ये सब कर लीजिए आप। और फिर लास्ट में जो है अ, तब आप ऑफिस वगैरह के लिए जाना चाहें तो फिर जा सकते हैं। और ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 1 मिनट, मोनिका मत दीजिए आप, हैंड रेस, यस यस प्रभु जी, सॉरी। हैंड रेस कर दीजिए, मैं थोड़ा सा। हाँ, चारू गोपी माता जी, यस बताइए। कृष्णा, सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, मैं 10 तारीख को नवदीप परिक्रमा के लिए जा रहा हूँ। आप सभी वैष्णव की कृपा से, वैष्णव के आशीर्वाद से मेरी इच्छा पूर्ण हो रही है। मैं पहली बार जा रही हूँ, तो सभी वैष्णवों को ब्लेसिंग चाहिए मुझे कि मेरी परिक्रमा अच्छी हो, धाम अपराध ना हो, वैष्णव अपराध ना हो, वैष्णव सेवा हो, और भगवान के चरणों पर कोई अपराध ना हो, वैष्णव के चरणों में कोई अपराध ना हो। तो मुझे सभी वैष्णव की ब्लेसिंग चाहिए प्रभु जी। हरि बोल। तो नवद्वीप मंडल परिक्रमा की जय। 10 तारीख को आप निकल रहे हैं माता जी? जी प्रभु जी। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सब भक्त इनके ऊपर कृपा कीजिए। बहुत अच्छा लगता है नवद्वीप मंडल परिक्रमा, मैंने भी बहुत बार की है। और फर्स्ट टाइम मुझे याद है वो बैग वगैरह मिलता था, पहले तो बड़ा होता था, और 500 रुपये लेते थे 10 दिन के। अभी तो खैर ब्रह्मचारी बन गए तो अब तो पैसे नहीं लगते, लेकिन पहले जो है 500 रुपये लगते थे केवल 10 दिन के। बड़ा अच्छा रहता था। अभी तो शायद मेरे ख्याल से 4,000 6,000 रुपये कितना लेते हैं माता जी? वो तो नहीं पता, वहां जाके बुकिंग करना है। हमने अच्छा अच्छा। ट्रेन का टिकट निकाला है, बाकी वहां जाके हमें खुद बुकिंग करना है। अरे बोल, 1500 शायद, अब 1500 हो गया शायद। अ, 1500 रुपये लेते कोई हैं बोल रहे थे 5 होगा, 5,000 होगा, जो भी होगा तो क्या है, आप हाँ। बुकिंग। हाँ। तो ये बहुत अच्छा है, पर ये है कि थोड़ा सा, अब तो खैर इस्कॉन ने सारी जगह पर जमीन ले ली तो वहाँ टॉयलेट्स वगैरह बनवा दिए। हाँ। हम जब पहले तो बोतल वगैरह सारी ऐसी व्यवस्था रहती थी और वॉशरूम्स नहीं होते थे। तो बड़ा पर अच्छा बहुत लगता है सारे भक्तों के साथ टाइम। बहुत मिट्टी मिट्टी रहती थी, मिट्टी के ऊपर पन्नी बिछी होती थी, बोरे का कुछ बना करके, वो तिरपाल बिछा होता था, उसी पे सोना होता था। वो भी एकदम ऐसे ऐसे होता था, खेत में होता था, तो बेड कोई ऐसा नहीं, एकदम ऐसा होता था। बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। सुबह सुबह सारे भक्त एक साथ नहा रहे हैं, तो अलग ही एक्सपीरियंस। माता जी का एरिया अलग था, प्रभु जी का एरिया अलग। और वहां माताएं सारी एक साथ नहा रहे हैं, सारे प्रभु जी एक साथ नहा रहे हैं। ऊपर एक टंकी से पानी गिर रहा है, उसमें जहां भी जिसको मिल रहा है वो नहा रहा है। और बहुत प्रभु, अच्छा। अ, वहाँ की कोई हमारे साथ जो लोग हैं उन्होंने रूम बुक किया है, तो मैंने टेंट में रहने का प्रेफरेंस लिया है, हाँ तो हाँ, ये। जो अपने हिसाब से ठीक है, अच्छा है। हाँ हाँ। अपने नहीं, मुझे हिसाब से। लगता है भक्तों के साथ रहने को मिलेगा, इसलिए मैंने उनके साथ नहीं बुक किया। भक्तों के साथ रहने को मिलेगा।
ठीक है, ज्यादा टाइम। ठीक है। सब लोग चारों को भी माता जी के लिए थोड़ा प्रार्थना करेंगे एक बार, इनकी यात्रा भी अच्छी हो, और हम सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करें माता जी, ताकि हम भक्ति में दृढ़ बने रहें। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे, हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है माता जी, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। मैं तो सारे में नाचते हुए किया है मैंने। ऐसे भी एक यात्रा मैंने की जिसमें मैं रुका नहीं था, मतलब पूरी पूरी परिक्रमा में डांस करते हुए किया। बड़ा आनंद है। ठीक है। यस माता जी, मोनिका माता जी आप कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यस माता प्रभु जी एक्चुअली मुझे ये बोलना था कि जो सानवी है, सानवी माता जी वो पिछले 2 या 3 एकादशी से स्कूल में जाके अपना व्रत तोड़ ले रही है। तो मैं उसको समझा के भेजती हूँ फिर भी तोड़ ले रही है, तो बोलती है आप मेरे को अच्छे से समझा दीजिए। तो मैं उसको कैसे समझाऊं, मतलब अभी शायद थोड़ी बड़ी हो गई है, उसका फ्रेंड सर्कल में हो जाता है तो वो भूल जाती है, तो उसको कैसे समझाऊं प्रभु जी? कोई बात नहीं, आप प्रयास करिए जिस भी तरह से वो समझती है। जैसे बार बार बताने से, रिपीटिशन करने से, घर में अभ्यास कराने से, मतलब जैसे मान लीजिए एकादशी के दिन आपने कुछ अनाज रख दिया है ना, नहीं, और उसके सामने रख रख दिया कहीं पर, है ना, जैसे ही वो खाने लगे आप ध्यान दे रहे हैं और उसको बोल, अरे सानवी ये तो ग्रेन्स है ना, ये नहीं खा सकते आप। उसको फिर से याद आ जाएगा, अरे हाँ चेक करना था, एकादशी है हाँ। फिर ऐसे ही आपने बार बार उसको घर में अभ्यास करा दिया। आप समझ रहे हैं? यस प्रभु जी। तो इस तरह से 2-3 बार, जब एकादशी के दिन जिस दिन छुट्टी हो या कुछ हो, प्रैक्टिस करा देना उसको बार बार, तो वो फिर समझ जाएगी। जैसे हमारे कुछ भक्तों ने ऐसे किया है कि घर में 2 फ्रिज रखे, छोटे छोटे। एक फ्रिज में ऑफर्ड चीजें रहती है, एक फ्रिज में अनऑफर्ड चीजें रहती है। तो जैसे ही उन्होंने अनऑफर्ड चीज वाला जो फ्रिज है उसको खोला, तो उन्होंने डांट, अरे ये नहीं खोलना ना, इसमें तो आपके लिए नहीं है कुछ। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। तो बार बार वो करते करते वो समझ जाते बच्चे कि नहीं नहीं ये अपना, ये वाला अपना नहीं, ऑफर्ड वाला अपना है। तो वो वाला रेड वाला फ्रिज मुझे, उसके पास बच्चे मंडराएंगे। तो बच्चों को बार उसका प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। तो घर में ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कराएं, बार बार बताएं। जैसे कि हमारे ध्रुवन प्रभु एक है, उनको बता दिया गया है कि भाई जैसे ही चॉकलेट आती थी, तो उनको बता दिया गया कि वैष्णव लोग चॉकलेट नहीं खाते, वो लोग व्हाइट वाली चॉकलेट खाते हैं, मिल्की बार, है ना, बच्चे, तो वैष्णव बच्चे जो होते हैं। तो वो क्षमा माता जी ने उनको बताया, ध्रुवन तुम वैष्णव हो ना, वैष्णव हो कि नहीं हो, ये वाली चॉकलेट खाते क्या वैष्णव लोग, वैष्णव लोग नहीं खाते ये चॉकलेट। हाँ वो एकदम समझ गया। फिर ऐसे बार बार, अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, बार बार करने के बाद जब उसको वैसी चॉकलेट कोई देता, छी हम नहीं खाते ये चॉकलेट, हम केवल व्हाइट चॉकलेट खाते हैं, हम वैष्णव है, वैष्णव हूं मैं। ऐसे उसको बहुत प्राइड हो गया है कि नहीं मैं वैष्णव हूं ना, मैं कभी नहीं खाऊंगा ऐसी चॉकलेट, काली चॉकलेट हम नहीं खाते, हम केवल मिल्की बार वाली चॉकलेट खाते हैं, व्हाइट चॉकलेट। तो इस तरह से उसको प्रैक्टिस 2-3 बार, कई बार बताना पड़ता है। रिपीटिशन इज नेसेसरी टू ब्रिंग द पॉइंट होम, है ना माता जी? ठीक। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। संतोषी चौहान माता जी आप कुछ कह रहे थे, या प्रभु जी? हरे कृष्णा। अनम्यूट हो गया है लेकिन वो आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, इस बीच अनीता माता जी आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु यस। जी इस्कॉन से कभी होता है ऐसे हमारे नवदीप मायापुर परिक्रमा मंडल? हाँ हाँ होती है, वही उसी में तो ये जा रहे हैं, इस्कॉन की परिक्रमा में। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने तो अभी मतलब हैदराबाद से कभी मैंने मतलब ये नहीं सुना नहीं। चलेंगे, हम भी चलेंगे, ऐसा नहीं है कभी। हाँ अभी प्रभु जी, तो एक्साइटेड हो रहे हैं ना जैसे आप बता रहे हैं ना तो। ओ ये सब बहुत, स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत आनंद है माता जी।
बस ये थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें थोड़ा बिजी भी हो जाते हैं, मेरे भी एक्चुअली बहुत सारे असाइनमेंट्स रहते हैं, थोड़ा व्यस्त रहते हैं, लेकिन बहुत ब्लिस है, मैंने इसका अनुभव किया है। अरे और बहुत आनंद लिया है मैंने, ये 20 साल में जो भी है मैंने आनंद में ही बिताए हैं, आप देखो मैं। तो बहुत ही ब्लिसफुल लाइफ रही। और मैं जब जॉब कर रहा था, भगवान ने बस एक समय मेरा जब एक छोटी कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था, बहुत ही थोड़े पैसे की भी जरूरत थी, तो थोड़ा लोन वगैरह था मेरे पास, तो इसलिए मैंने 7 लाख का एक प्रोजेक्ट ले लिया था, जिसको मैंने 7 महीने की जगह 3 महीने में कंप्लीट करने का मैंने सोच लिया था। फिर वही एक समय था, बाकी तो फिर समय तो सारा ब्लिसफुल जाता है। और बहुत अच्छा है, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी नाइस। बहुत, अगर आप केवल बस 2 चीजें नहीं करना, एक तो अपने भोग के लिए ज्यादा मत सोचो, बस अपने भोग के लिए ज्यादा मत सोचो। और दूसरा चीज, हमेशा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सोचो, कृष्ण से जोड़ करके सेवा में लगे रहो, बिजी रहो। एक तो अपने भोग के लिए सोचो मत, और दूसरा भगवान की सेवा में बिजी रहो, बस आप देखेंगे ब्लिस ही ब्लिस है। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, बस मौका मिलेगा प्रे करना प्रभु जी। चारों ग्रुप गोपी माता जी, आपको बहुत 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 लकी हो माता जी, अच्छे से भक्ति करती हैं आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, थैंक यू प्रभु जी। सभी आप ये तो वैष्णव की कृपा से हो रहा है माता जी। मैं ये सच बता रहा हूँ आपको, अ, वृंदावन जो ब्रजमंडल परिक्रमा और ये जो परिक्रमाएं हैं, या फिर जो कुछ भी है, ये संसार में कष्ट का कोई सीमा नहीं, रेगुलर होता ही रहता भैया। किसी को भी ऐसा नहीं है नहीं होता कष्ट। जिसको कुछ नहीं, उसका हाथ पैर टूट जाता है, कुछ ना कुछ कष्ट रहता है, या तो पैसे की दिक्कत हो जाती है। तो इस बैड बार्गेन का बेस्ट यूज करना है कि भक्ति करके देना है। कष्ट किसको नहीं है बताओ। अच्छी खासी फैमिली चल रही थी, बहुत अच्छे से कर रहे थे, ब्लड कैंसर हो गया एक हमारे रिलेशन में, और 3 बेटियां थी, तीनों की शादी करनी है, वाइफ कोई काम नहीं करती है। वो हाई कोर्ट में वकील थे, बहुत ऊंचे बहुत बड़े वकील थे, लेकिन डेथ हो गई, बस खत्म। 6 महीने में सारा सब कुछ खत्म। अब 3 बेटियां हैं, कौन शादी करेगा, खर्च कैसे चलेगा, क्या मालूम क्या कैसे। तो ये संसार में कोई कष्ट का कमी है? होएगा भाई, ये संसार में होएगा ही। बैड बार्गेन है ये, लेकिन इसका बेस्ट यूज ये करना है। हमको ये भौतिक शरीर मिल गया, यहाँ कष्ट तो होगा ही, कभी पैसे की दिक्कत है, कभी किसी की डेथ हो जाती है, कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन इसका बेस्ट यूज ये करना है कि कभी कोई रिलेटिव रहेंगे, वो हमको छोड़ के चले जाएंगे, कभी पति छोड़ के चला जाता है, कभी पत्नी छोड़ के चली जाती है, किसी की पत्नियां बहुत पीटती हैं। एक प्रभु जी मुझे बता रहे थे कि प्रभु जी अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने चेहरे को दिखाया, खरोच लगी हुई थी पूरी, उनकी पत्नी ने उनको इतना मारा था। वो बेचारे इतने सीधे हैं, और उनकी पत्नी उनको बार बार, छोटी जॉब करते वो, मतलब 18,000 रुपए उनको, 15,000 रुपए सैलरी मिलती है। उनकी पत्नी ने उनको कितना पीटा था, बता रहे थे कि 2 बच्चे भी हैं उनको, लेकिन पूरा चेहरे पे पूरा निशान पड़ा हुआ है। पता नहीं क्या प्रकार से कष्ट मिलता है इस संसार में। पूरा बहुत मारा है उनकी पत्नी ने, ये बेचारे कुछ बोलते नहीं, कुछ कर नहीं पाते, पलट के नहीं मारते, कुछ नहीं करते, उसने इतना मारा है इनको, इतने सीधे हैं ये थे। चलो, सुशीला माता जी आप कुछ कह रहे थे। सुशीला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैंने प्रभु जी, प्रणाम। मैं ऐसा कर लेट हो गई थोड़ी ना, मेरा सारा मैं पौने 1 बजे उठ गई, 2 बजे उठ गई थी। मेरा सब हाँ कुछ हो गया था 6:38 पर। हाँ सिक्स हाँ थर्टी में मैं सब कुछ करती थी, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ प्रभु जी। हाँ हाँ मैं मेरी बेटी ने कुछ काम बोला, मैं उसे फंस गई, फिर लगी मैं वो प्रसाद की तैयारी करने ना, मेरे दिमाग से निकल गया प्रभु जी। मेरी थोड़ी मेमोरी ऐसी हो रही कब ना, कि हाँ। मेरे को पता था मैं 6:38 पर होगी फ्री, की क्लास लगा ली अब ना, इसी उससे आई थी मैं। और फिर मेरी बेटी कुछ काम बताया, फिर मैं उसमें उलझ गई और मैं भूल गई, फिर क्लास लगा ली, फिर लेट हुई मैं प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है माता जी, आप निश्चिंत रहिए, अभी भले चाहे आपको कुछ भी भूल रहा है ना माता जी, हाँ शरीर जी, के कुछ उसके वजह से, या बूढ़े हो रहे हैं इस वजह से, हाँ लेकिन जी, मैं बताऊं, जिस समय आपको आवश्यकता पड़ेगी, बस हाँ एक जी प्रभु जी, काम नहीं करना है, अपने गुरु से कपट नहीं करना है। जो हाँ जी व्यक्ति प्रभु अपने जी, गुरु से कपट नहीं करता है,
ये सारी विद्या जो आप पढ़ रही हैं, जो आप सुन रही हैं, ये सब उस समय पे याद आ जाएगी जिस समय आपको एकदम आवश्यक पड़ेगा। जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, तो मैं आप निर्जला देखते, व्रत किया ना प्रभु जी। अच्छा, वाह हाँ जी, वाह। हाँ जी, निर्जला किया व्रत आज ना। फिर मैंने अभी 38 जब आप उसका वो था ना कि भाई पारण का भी उस टाइम था, तब मैंने पानी पिया भी ना प्रभु जी। अब मैं प्रसाद बना रही हूँ प्रभु जी, प्रसाद का इंतजाम। हरि बोल, जय हो। हिमाचल वाले तो कर सकते हैं क्योंकि ठंड बहुत है वहां पे। और कोई निर्जला, और किसी ने भी किया निर्जला सुशीला माता जी के अलावा? जी प्रभु जी, मैं हर हर एकादशी निर्जला करती हूँ। हरि बोल, चारू गोपी माता जी। और भी कोई निर्जला वाले? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैंने भी किया। ओ ऋतु माता जी, हरि बोल। 5 डिवोटीज, हरि बोल। संतोषी चौहान माता जी, आपने भी किया निर्जला? सौम्य किशोरी माता जी, आपने भी? Oh my God, 5 5 6 हाँ डिवोटी। प्रभु जी, हरे। हरि बोल, जय हो जय हो जय हो। बहुत बढ़िया, तो सब भक्तों के लिए इंस्पिरेशन है। ये देखिए, ये भक्त लोग कितना तीव्रता से धीरे धीरे अपनी तपस्या को बढ़ा रहे हैं। तो जो भक्त कर पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आस्था माता जी है, थोड़ी तबीयत खराब रहती है तो आपने कर लेना है। एक तो वैसे ही सूख के काटा हो रहे हैं, और कर लिया तो राइट, तो एकदम ही हो जाएगा, है ना? नहीं, तो थोड़ा देख करके, शरीर आपका बहुत दुबले पतले हैं आप, तो फिर आप नहीं करिए, है ना? नहीं। लता मोरे माता जी, आपने भी किया निर्जला? वाह वाह, हरि बोल। हरे बहुत, कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। निश्चय फल खा के करे प्रभु जी, फलावर। अच्छा, फल, फल। फल वाला किया। हाँ, बहुत फल वाला करे प्रभु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो लता मोरे माता जी कितने सिंपल है वहां पर, फिर भी वो अपने घर में जैसा बेसिक सा है उनका सिस्टम, लेकिन फिर भी कर पा रहे। तो कितना, सभी भक्तों को इस तरह से धीरे धीरे अपनी तपस्या को बढ़ाना ही चाहिए। धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारी तपस्या बढ़नी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो तपस्या नहीं कर रहा है उसको हम जाके समझाने लगे, छी है, बदबू आ रही है तुम्हारे शरीर से, निर्जला एकादशी नहीं करते क्या, एकादशी हर दिन खाते हो। इस तरह से प्रतिष्ठा का नहीं रहना। लेकिन तपस्या बढ़ाने से हमारा भजन, हमारा जो भजन अच्छा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लो आपने देखा कि अरे आशा आर्या माता जी ने तो भैया सुबह भी कचौड़ियाँ खा ली, शाम को भी, दोपहर में भी खा ली, शाम को भी कचौड़ियाँ खा ली, फिर मखाने की नमकीन भी खाए जा रही हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो सब खा के भी 64 माला कर ले रही हैं, इतनी माला कर ले रही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कर ले रही हैं। अगर वो नहीं कर पा रही तो ये चीज को बोलना नहीं है किसी को, मैं पूछ रहा हूं तो बोलना है, तब सच सच बता देना है। पर अदरवाइज बहुत ज्यादा किसी को, कोई अगर नहीं नहीं कर पाया तो उनको हीन भावना से, मनोज प्रभु अगर मान लो तो थाईलैंड में है भैया, वहां पे ऑफिस में किसी तरह प्रसाद हो जाए वही बहुत बड़ी बात है ना? नहीं, या घर में किसी तरह से कुछ मैनेज हो रहा है वही बहुत बड़ी बात है। अब कोई कहे कि हाँ मनोज प्रभु तो निर्जल एकादशी नहीं करते हैं, अरे भाई, जिसका जैसा स्थिति है उसके अनुसार वो कर रहा है। ये सब लोग इसीलिए पूजनीय है कि ये हरिनाम जप कर रहे हैं। कोई यही बहुत बड़ी बात है कि भगवान का नाम जप कर रहे हैं, है ना? तो अपने स्तर पे खुद के लिए स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, दूसरों के लिए लीनियंट रहना चाहिए। अगर आप गुरु हैं उस, या प्रतिनिधि हैं गुरु के, तो आप दूसरों के लिए भी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, वो भी जो भक्त एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप जो रेगुलरली आपसे गाइडेंस लेने के लिए आ रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं, अगर कोई ऐसे है तब तो अलग बात है, नहीं तो आप जो है दूसरों के ऊपर इम्पोज नहीं करना है ऑस्टेरिटी। एक बार मैंने पूना में, मैं किचन इंचार्ज बना तो मैंने उबला हुआ खिलाना शुरू किया सबको। 2 3 दिन बिता तो वहां पे जो इंचार्ज थे, ब्रह्मचारी एक सीनियर थे, वो आए, उन्होंने कहा कि आप तपस्या लोगों के ऊपर फोर्स मत करो, जिसको करना है वो खुद ना खाए, पर आप बढ़िया प्रसाद बनो। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद
उन भक्तों का जिन्होंने निर्जल एकादशी व्रत किया है। हरि बोल। ठीक है, तो अभी हम सबको अनम्यूट कर रहे हैं और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की